रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बड़ी बड़ी बात आती है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी देते हो, पढ़ाई का प्रबंधन कर देते हो, लेकिन उनको संस्कारित करना बहुत जरूरी है। प्रमुख स्वामी महाराज अक्सर ये बात करते थे कि अगर आप अपने बच्चों को और परिवारजनों को संस्कारित नहीं करेंगे तो शायद एक दिन आपके जीवन में, परिवार में आ सकता है कि आप अपनी संपत्ति और संतति दोनों गंवा सकते हैं। और ऐसी बारी आई है, आपने भी पड़ोस में कोई देखा होगा, कुछ बात सुनी होगी, कोई कुछ दैनिक पत्रों में पढ़ा होगा कि संस्कार देना बहुत आवश्यक है। कितनी भी अच्छी पढ़ाई दी लेकिन संस्कार नहीं दिए तो प्रश्न आ सकते हैं। 3-4 साल पहले, 4-5 साल पहले आपने एक सेल्फी वीडियो व्हाट्सएप पे वायरल हुई थी, वो शायद देखी होगी। मुंबई के एक बहुत बड़े धनाढ्य सेठ, शूटिंग्स एंड शर्टिंग्स के मालिक, 20,000 करोड़ का एम्पायर, समय आया तो दिया अपने बच्चे को, लड़के को। फिर जो भी घटनाएं बनी होगी परिवार में वो तो हम जानते नहीं है, लेकिन पुत्र ने बाप को घर से निकाल दिया, वह नेपेन सी रोड पे एक 2 BHK के किराए मकान में फेंक दिया। एक कुक दे दिया, एक शेफ दे दिया और एक ड्राइवर दे दिए और एक पुरानी गाड़ी दे दी। और उन्होंने रोते रोते अपनी सेल्फी वीडियो बनाई और वायरल की थी, शूटिंग्स एंड शर्टिंग्स के मालिक। और नीचे सबटाइटल में लिखते थे द कंप्लीट जेंटलमैन। सुनी देखी थी ना, हा या ना? पुत्र को पढ़ाई इंग्लैंड में करवाई, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अमेरिका में करवाया, लेकिन संस्कार नहीं दिए। क्या? पारिवारिक संस्कार। बैठ के शिक्षा नहीं दी कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, परिवार में एक दूसरे को स्वीकार लेना चाहिए, परिवार में एक दूसरे की थोड़ी जो भी कमियां हैं उसको सहन कर लेनी चाहिए। ये सभी संस्कार है, ये सभी बातें हमें परंपरा में मिली है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम बच्चों को बचपन से सिखाए। श्रवण की बात करें, प्रहलाद की बात करें, नचिकेता की बात करें, ध्रुव की बात करें, तो ये संस्कार बचपन से आ जाएंगे। वो बीज उसके हृदय में अंदर उतर जाएगा, वो कभी खिल के एक सुवास फैलाएगा। 1991 में BAPS ने CFI कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया अमेरिका में मनाया था। वहां एक प्रदर्शनी थी, ब्यूटीफुल बॉर्डरलेस वर्ल्ड, सीमा रहित विश्व। वहां ये श्रवण का स्पॉट था। तो वहां जो स्पॉट गाइड थे वो 10, 15, 25 लोग इकट्ठे हो तब ये बात समझाते थे, एक ग्रुप को समझा रहे थे। वहां एक लेडी खड़ी थी जो मिडिलसेक्स काउंटी कॉलेज, जिसके परिसर में हमने ये उत्सव का पूरा आयोजन किया था, वहां की सेक्रेटरी थी मिस सिल्विया। वो ये श्रवण की बात सुनने के बाद रोने लगी। हमारे स्पॉट गाइड ने उनको पूछा कि मैम कैन आई हेल्प यू? उन्होंने कहा ना, मैं आई एम कंफर्टेबल, प्लीज लीव मी अलोन। ठीक है। दौड़ के पार्किंग लॉट में गई, गाड़ी लेके सीधी ओल्ड एज होम में गई। माता पिता को कहा कि आप गाड़ी में बैठ जाओ, आपके कपड़े दवाई में ले लेती हूं रूम में से, आज से आप मेरे साथ घर में रहेंगे, आपके अंतिम सांस तक मैं आपकी सेवा करूंगी। आई एम गोइंग टू बी श्रवण फॉर यू। प्रेरणा। तो माता पिता ने पूछा ये श्रवण क्या है? नया शब्द सुना। तो ये बोली कि चलो मैं आपको ले जाती हूँ, दिखाती हूँ। प्रदर्शनी में वहां लेके आई माता पिता को और स्पोर्ट गाइड को कहा कि जो आप बात करते हो ये पूरा प्रसंग जो है, जो वहां हमने स्पॉट खड़ा किया था, श्रवण अपने माता पिता को कंधे पे उठा के तीर्थ यात्रा पे ले जा रहे हैं, सेवा करते हैं। तो ये बात समझे, उनके माता पिता की आंख में भी आंसू आ गए। और हमारे वहां के कार्यकर न्यू जर्सी एडिसन में इस परिवार के साथ संपर्क में थे। 2008 तक उनके माता पिता इस पृथ्वी पे रहे, तब तक मिस सिल्विया ने उनको घर पे रख के उनकी सेवा की।
तो ये सब बातें इतनी जोरदार हैं, प्रेरणा देने वाली बातें हैं। ये मत समझना ये तो पुरानी बातें हैं और शास्त्रों में लिखी हैं, शब्द क्या यूज करते हैं, रेलेवेंट नहीं है। आज के जमाने में सभी कुछ रेलेवेंट है। एक अनार्य प्रदेश में, अभक्त प्रदेश में, वहां अमेरिका में, जिनके संस्कार में, डीएनए में ये बात नहीं है, उनको भी एक प्रसंग इतनी प्रेरणा देता है। तो हमारे तो खून में है, हमारे जीन्स में ये सब बातें हैं, परंपरा में मिली है। तो नित्य ये बात करेंगे, अनुसंधान रखेंगे तो प्रेरणा दे सकता है, नहीं दे सकता ये प्रसंग। और बीएपीएस में ये बातें होती हैं, घर सभा की बातें होती है, मॉडर्न श्रवण है। 2007 में जब संस्था का शताब्दी महोत्सव अहमदाबाद में मनाया था, तब ये पारिवारिक मूल्यों दिन था। तब लंदन के हमारे युवक दीक्षित की बात ही, उसको स्टेज पे भी लाया गया था। उसकी बात उसने सुनाई कि बचपन से उसका स्वप्न था कि मैं फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइन के क्षेत्र में जाना चाहता हूं और उसी क्षेत्र में अपनी करियर बनाना चाहता हूं। अपनी अपनी चॉइसेस होती है। और उसके लिए इंग्लैंड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, रेवंसलैंड यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लेना चाहता हूं। ये उसका बचपन से एक विचार था, दृढ़ था। और उनको समय जाते इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला और इसी कोर्स में मिला। किसी भी विद्यार्थी के लिए तो ये सबसे बड़ी आनंद की बात हो जाती है कि जो कोर्स करना चाहता था और जिस यूनिवर्सिटी में करना चाहता था, वहां एडमिशन मिला। एडमिशन मिला, उसके बाद उनकी मातृश्री को पैरालिसिस का स्ट्रोक आया। शी वॉज अ सिंगल मदर, डिवोर्सी थी। तो घर में सेवा करने वाला कोई नहीं था और सामान्य परिवार ये थे। तो 24 घंटे के लिए नर्स की व्यवस्था घर में करना वो नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर सकते थे। और पैरालिसिस में बॉटम हाफ ऑफ द बॉडी कंप्लीटली इमोबिलिटी आ गई। तो दीक्षित ने रेवंसलैंड यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा कि आई एम फॉरगोइंग माय एडमिशन, मुझे घर में रहना बहुत जरूरी है, एक पारिवारिक कारण उद्भव हुआ है, तो मैं अपना एडमिशन छोड़ देता हूं। आप किसी और को मेरे पीछे, मतलब जो मेरिट्स में आप एडमिशन दे सकते हो ताकि आपकी सीट खाली ना जाए। रेवंसलैंड यूनिवर्सिटी की ऑफिस ने उसका 2-3 मेल से फॉलोअप किया, पर उन्होंने यही उत्तर लिखा, समझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने बोला नहीं, घर पे ये परिस्थिति है, माता की सेवा करना जरूरी है। और मेरे लिए, मैं बीएपीएस संस्था में बचपन से बाल मंडल में जाता हूँ, मैंने श्रवण की बातें सुनी है। माता पिता को जब जरूरत हो उनकी सेवा करना मेरा प्रथम धर्म है। कुछ एडमिशन की बात तो 2 साल भी बाद हो सकती है और कुछ उस वक्त भी होगा। रेवंसलैंड यूनिवर्सिटी के सभी ऑफिस बेरर्स को बहुत आश्चर्य लगा। किसी ने उनको बोल भी दिया कि ये तेरे भारतवर्ष के संस्कार बोल रहे हैं। 2 साल तक मातृश्री की सेवा की, फिजियोथेरेपी भी वो सीखा और 2 साल में 70-80% परिस्थिति सुधर गई। फिर माता ने कहा कि अब मैं अपना कुछ कर सकती हूं, तू अपनी पढ़ाई चालू कर, क्योंकि तेरी भी करियर बनाना जरूरी है। फिर से वहां रेवंसलैंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला और अपने कोर्स में वे जुड़ गए।